should be pride, and we should admire the fortune to be born in an independent country, India. To conclude my speech, I would like to share a quote written by Subhash Chandra Bose. Our nation is like a tree, of which the original trunk is Swarajya and the branches are Swadeshi and Boycott. Now I would like to welcome HOD ma'am, HOD Academics, Dr. Nidhi Deoskar ma'am, to share some light and say some few words about this event. Thank you. Thank you, Siddhant. Good morning, respected Dr. Rishi Sharma sir, all faculty members, and my dear students. First of all, I would like to extend my बहुत सारी शुभकामनाएं 75th 15th अगस्त के लिए। सिद्धांत, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, है ना? तो ये छोटी छोटी बातों से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कैसे? अभी हम लोग इतने सालों बाद, आज कल हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं। हम लोग उस जमाने में हैं जहाँ पे टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक इसका बोलबाला है, परंतु हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग किन परिस्थितियों से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आज जो आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्यों है? क्योंकि हम आगे कितना भी बढ़ जाएं, पर हमें हमारे रूट्स, हमारे जो जड़ है, हमारा जो पास्ट है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम उसको अप्रिशिएट करना सीखेंगे, तभी हम आगे आने वाले समय में एक पॉजिटिव और एक बहुत ही थैंकफुल एटीट्यूड के साथ बढ़ सकते हैं। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग अंडमान निकोबार गए हैं। वहां पे जो सेंट्रल जेल है ना, वो अब टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। वहां पे वो एक बहुत ही मेजर टूरिस्ट स्पॉट है और आपको बहुत ही मैकेनिकली बताया जाता है, यहाँ 1 घंटा बस रुकेगी, फिर आप लोग जाओ, आप घूम के आते हो। बट टेक माई वर्ड्स, आप जब वहां एंटर करते हैं तो आपको गूज बम्स आ जाएंगे। आपको इतना ज्यादा वो लगता है कि यहाँ पे वो काला पानी था, है ना? तो यहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको रखा गया था, किन परिस्थितियों में रहे थे वो लोग। मतलब हम बता नहीं सकते कि हम लोग कितने ज्यादा उनके लिए थैंकफुल हैं, कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने कितनी कठिनाइयों के बाद हमें ये इस तरह से आजादी का जश्न मनाने का मौका दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अभी हमारे बस में जो है छोटी चीजें वो करके हम उनको एक ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप ऑनेस्टली कीजिए, है ना? और ये जो उनकी गाथाएं हैं, हमें उन्हें आगे बढ़ाना है ना? दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। सो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी हमारी पूरी सैक टीम को और बिंदिया मैडम को, हिना मैडम, नेहा मैडम और धर्मेंद्र सर और सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ओवर टू यू सिद्धांत। थैंक यू। Thank you so much for your kind words, and we've enlightened a lot of knowledge from you. And now I would like to welcome our HOD sir, Dr. Rishi Sharma sir, and he's HOD admin. So sir, please say some few words. Yeah, thank you, Siddhant, and congratulations once again to all the Indians, all members of the SAGE group, all residents of this country for the upcoming 15th August. As it was on Sunday, so we are celebrating this on today. And really, as told by ma'am, so we have many struggles of the freedom fighters, starting from Mangal Pandey to Mahatma Gandhi. So we have
got this independence after a struggle and sacrifice of the people, our ancestors. So we have to respect the freedom which we have received. And on 15th August and on 26th January, we remember our struggle of freedom. And definitely this remembrance will give an energy for the whole year to work for our country. And recently in Olympics also, the people of our country have raised the hats of us, like Neeraj Chopra, like Meena Kumari, and many others. So this is a matter of pride for all of us. Our Prime Minister is also doing wonders across the globe, as the name of the country is shining worldwide. So in this context, the program organized by the MBA students is really going to be wonderful, as the theme chosen by you people is very relevant to the present scenario. So I request to continue the programs. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your beautiful words. Now I would like to welcome Avinash to take the stage from now. Avinash, please. सबसे पहले तो मेरी छोटी बहन अवनी सोनी को अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विभागों के प्रमुख, प्राचार्य और मेरे साथीगण सभी को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। मैं यहाँ से कार्यक्रम को आगे ले जाने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। हम इस वर्ष 2021 15 जनवरी 2021 को देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता, आजादी या स्वाधीनता, ये शब्द कहने में तो इतने आसान है, पर हमें आजादी इतने मुश्किलों से मिली है जिसे हम बयां नहीं कर सकते। अंग्रेजों के दुष्प्रभाव और उनके जो मानसिक प्रताड़नाएं थी, जिसकी वजह से हमें आजादी नहीं मिल पा रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आजादी के बाद आपके बलिदानों को याद किया जाएगा। अनेक बलिदान दिए गए आजादी के लिए, जैसे चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। आज इन्हीं आजादी के वीर गाथाओं का हम प्रस्तुतिकरण आज इस कार्यक्रम में देखेंगे। मैं प्रज्ञा कुबड़े से आज निवेदन करूंगा कि वे चिन्नप्पा रानी का अपना प्रस्तुतिकरण दे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये तो हमने सब ने सुना था। बट एक और रानी थी जिन्होंने अपना बलिदान देकर आजादी में अहम भूमिका निभाई सन 1857 में। प्रज्ञा कुबड़े से निवेदन करूंगा कि वो उनकी आगे की वीर गाथा का संबोधन करें। प्रज्ञा। Make it sure बाकी लोग अवेलेबल हैं कि नहीं, well in advance, so we can save our time. अविनाश, आप स्किप कर लो प्रज्ञा को, वो है नहीं, पता नहीं क्यों। आप स्किप कर लो प्रज्ञा को। आजादी की लड़ाई में क्या पुरुष, क्या महिला, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। अगली जो मेरी सहभागी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आए और इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर जाएं। सौम्या शर्मा, अब मंच आपका है। Thank you, Avinash. Let us honor every patriot, because without them, freedom would not have existed. What they did, we can never repay. Enjoy this beautiful Independence Day. Now, I would like to invite Vishal. Good morning, all of you, HOD members, faculties, and all my dear friends. My name is Vishal Yadav, and I am here to present
the poetry of Atal Bihari Vajpayee. 15 अगस्त का दिन है, कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खानाबदोश, गम की काली बादली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी काली सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू हिंदू ने नाते उनका दुख सुनते यदि लाज आती, तो चलो सीमा पार जहाँ सभ्यता कुचली जाती। इंसान जहाँ बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, इस्लामिक सिस्कियाँ भारत भरता है, डॉलर मन मुस्कुराता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कांटों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पुख्तनों गिलगित करता है गमगीन गुलामी का साया। बस इसलिए तो कहता हूँ, आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गौरव पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। वो स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया है उसका ध्यान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Very good. Very nice, Vishal. It's amazing. Now I would like to invite Damini. Damini. Okay, then let's continue with Avinash. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, और संविधान लिखा भी तो क्या खूब लिखा। संविधान हमारा जो है वो पहली वरीयता प्राप्त है, और मैं इसी के आगे बढ़ाते हुए गौरव सिलावट से निवेदन करूंगा कि वे आएं और बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ बातें बताएं। Hello, am I audible to all? यस गौरव। Okay. हाँ, तो भीमराव अम्बेडकर साहब जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और अम्बेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका मूल नाम भीमराव था। अम्बेडकर के पिता रामजी बल्द मालोजी सकपाल महू के ही मेजर सूबेदार के पद पर तैनात थे। अम्बेडकर का परिवार मराठी था और वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बेडकर गांव के रहने वाले थे। उनकी मां का नाम भीमराव सकपाल था। अम्बेडकर के पिता कबीर पंथी के थे। महार जाति के होने के बावजूद से अम्बेडकर के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उनके प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी अम्बेडकर ने न केवल उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और भारतीय संविधान का निर्माण किया। और उसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा, जिसमें अम्बेडकर साहब ने उस वक्त क्या फील किया होगा। वो है, एक माटी से जने फिर पशुओं सा व्यवहार क्यों, एक माटी से जने फिर पशुओं सा व्यवहार क्यों, जब एक माँ के लाल सब तो जात भेदभाव क्यों। उस पानी का भी हक नहीं जो नदियों का श्रृंगार है, जब जरूरत थी का एक होके लड़ना था, तब धर्म के नाम पर धर्म युद्ध था चल रहा। रक्त एक भेष एक, क्या माटी का भी धर्म था, एक माटी से जने फिर पशुओं सा व्यवहार क्यों, जब एक माँ के लाल सब तो जात भेदभाव क्यों। क्यों मेरी परछाई आज तुमको चुभती है, जब जन्म तेरा हुआ था वो पहली गोद किसकी थी। याद कर उस रात को, वो पहला भाला किसका था, उम्मीद की उस रात में तेरे साथ कौन था। विद्याघर और पूजा घर क्या सिर्फ तेरा हक का हिस्सा है, क्या मेरा ना हूं क्या वो माँ मेरा हिस्सा ना है क्या। एक माटी से जने फिर पशुओं सा व्यवहार क्यों, जब एक माँ के लाल सब तो जात भेदभाव क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जो प्रस्तुति कही, बहुत अच्छा लगा। वो जिंदगी क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। ऐसे ही हमारे देश के वीर जवान शहीद होते चले आए हैं, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद होते आए हैं। मैं आज ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ।
सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिताजी कटक शहर के एक बड़े वकील थे। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो स्तंभ थे, और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कलकत्ता से करी। स्कॉटिश कॉलेज ऑफ चर्च में उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपनी शिक्षा पूरी करी। सन 1920 में वे इंग्लैंड चले गए थे, जहां उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन किया और वहां उन्हें चौथी वरीयता प्राप्त हुई, जिसे जलियांवाला कांड में उनका मन विचलित हुआ और वे प्रशासनिक सेवा छोड़ के 1921 में वापस भारत चले आए। 1931 में उन्होंने भारतीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन गांधी जी के मतभेद और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि स्वतंत्र स्वराज रहे, जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे। इन्हीं मतभेदों के बीच में सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को त्याग दिया। सन 1941 में 1928 में साइमन कमीशन जब आया था, तब भी वे उसमें शामिल थे और अंग्रेजों के सबसे बड़े विद्रोहक सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने ये कहा था कि आपका जो खून है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, आने वाली पीढ़ी आपके बलिदान को याद रखेगी। सन 1941 में वे अपने घर से भागने में कामयाब रहे। वो जर्मनी चले गए। वहां बर्लिन रेडियो स्टेशन पे सन 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी, जो जापान, जर्मनी और कई सेनाओं से मिलकर बनी हुई थी। सन 1944 में उन्होंने अपनी जो सेना का विवरण था वो महात्मा गांधी को दिया। उन्हें नेताजी और उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोल के संबोधित किया था। फिर आजादी के बाद 1948 में 18 अगस्त 1948 में यह क्षण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई और आज तक उनके शरीर के अवशेष नहीं मिले हैं। यह भारत के लिए बहुत ही विफलता का विषय है। धन्यवाद। मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा सौम्या शर्मा को कि वे आए और मंच को और इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएं। धन्यवाद। Thank you, Avinash. Carried with care, coated with pride, dipped in love, fly in glory, moments of freedom in every shade of joy, proud to be an Indian. Now, I would like to invite Shanu Shakya. Thank you, faculty member and all of you. मैं आपको आज अटल बिहारी वाजपेयी की एक बहुत पुरानी और फेमस कविता सुनाने जा रहा हूँ। मैं गीत नहीं गाता, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता विष मिलाता, आज सच से ये भय गाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ मैं, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में गीत नहीं पाता हूँ। मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, रहा गया रेखा फान, मुक्ति के क्षणों में बार बांध जाता हूँ। मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Very good. Very nice, Shanu. It's amazing. Now, I would like to invite Gaurav for the poetry. हाँ, तो ये मैंने सोल्जर्स पे लिखी है कि मतलब जब वो लड़ने जाते हैं उससे पहले वो क्या फील करते होंगे, उनके लिए देश क्या मायने रखता है। तो लड़ने से पहले माँ की कस्में जो खाई होंगी उनने, जो वापस आने के वादे वो करके आए थे, वतन के नाम कर बैठे बदन जो वतन का नाम लिखकर जुबा पर लाए थे। वो आज़ादी की चिंगारी का एक अनमोल सा पल था, वो भारत माँ के चरणों को उनका नमन था। मैं मिट जाऊं मुझे कोई गम नहीं, मैं मिट जाऊं मुझे कोई गम नहीं, पर दुश्मन ना बचने पाए। ये जान बचे ना बच पाए, पर उनकी जान ना बचने पाए। मैं हिंदुस्तान की आंखों तुमको यूं झुकने ना दूंगा, मैं खुद मिट जाऊं पर वतन को मिटने ना दूंगा।
मैं चाहे आज लौटूं ना, मैं उनको भीतर ना घुसने दूंगा, कसम है मुझे भारत माँ की, मैं वतन को यूं मिटने नहीं दूंगा। और जब एक पॉइंट आता, जब सोल्जर को पता चल जाता है कि हाँ अब वो शहीद हो जाएगा, मतलब उसके बचने के चांसेस कम है, अब जो भी है वो भारत माँ के लिए है, तो वो ये सोचता है। वो आखिरी में मुस्काई सी आंखों से, आंखों में देखा था वतन को, जो भारत माँ के नारों को लबों पर सजाया था, तिरंगा ही मेरे बदन पर सच कर वापस आया था। थैंक यू। Classic. Quite emotional. Very good. Very nice, Gaurav. It's amazing. Now I would like to invite Avinash. अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जब वे पाकिस्तान गए थे 1999 के अधिवेशन में, तो वहां उनसे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो उन्होंने बोला कि आप तक तैयार हो तो आपसे कर लेते हैं। तो बोलती ठीक है, फिर हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुंह दिखाई में कश्मीर तो दे देंगे, पर दहेज में हमें पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसी सी शख्सियत थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनकी एक कविता है, बाधाएं आती हैं आए, गिरे लहर की घूर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि जुलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। Very good. Nice, Avinash. Now I would like to invite Siddhant. Thank you so much. As we all know that विक्रम बत्रा जी की अभी मूवी रिलीज हुई है, तो उन्हीं की कुछ लाइंस थी जो उन्होंने अपने फ्रेंड को बोली थी। जब उन्होंने उनसे पूछा था कि तू वापस तो आएगा ना, तो उन्होंने बोला था कि इधर आई विल कम बैक। ऑन कीजिए। यस सर, यस सर। तो उन्होंने बोला था कि इधर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्राई कलर, और इधर आई विल कम in wrapping in it, but I'll come back for sure. So he was the first one जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था उन्हें कारगिल वॉर के टाइम पे। Thank you. Great, Siddhant. Yeah. No amount of money can give the happiness that freedom does. Long live our nation. And I would like to request Damini and Pragya Kubde. Soumya, they are not able to join. Leave them. Okay then. Okay then. Thank you so much, Rishi sir, Nidhi ma'am, and all teachers and sir. Thank you all the participants. You all made this competition more interesting and amazing. I hope you all learned from it and enjoyed having you here. Thank you again, all of you, and hope to see you in many more events and occasions. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. It was really wonderful. आप लोगों का कोशिश बहुत अच्छा था। आप ये जज्बा, ये फीलिंग्स हमेशा एक्टिव रखिए, और जैसे मैंने आपको बताया, एक जिम्मेदार नागरिक बने। हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे अपना योगदान देना है इस देश के लिए। कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान, छोटा सा कदम, छोटी सी शेयर आपकी व्यूज मैटर करता है। आप यंग हैं, आपको अभी बहुत लंबा समय है। आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। देश किस दिशा में जा रहा है, उसको कैसे बचाना है, कुछ तो कर ही सकते हैं। आपने देखा होगा रामायण में, जब एक पल था जब सभी अपना कुछ योगदान दे रहे थे, तो एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया और रेत के कण वहां तक पहुंचाए। हम भी क्यों न वो गिलहरी के रूप में अपना योगदान दें। हम बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते, या जाएं, पॉसिबल हो तो जाइए, पर नहीं जा सकते तो एटलीस्ट एक ऐसा माहौल तो बना सकते हैं जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, संगठित हो, जो सफलता की ओर ले जाए। हमको सबको सफल होना है, एकत्रित होके, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, राइट। देश दुनिया में भारत का नाम बहुत है,
सम्मान बहुत है। ये सब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही है। हम बाहर जाते हैं, हमें भारतीय तो पहले कहते हैं, साथ साथ पहले बोलते हैं कि ये वो देश है जिसके वो लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, और खेलते खेलते हंसते हंसते, हम बोलते हैं ना, खेलते खेलते वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। उन्हें पता भी नहीं था, उन नादानों को, वो क्या कर रहे हैं। पर उन्हीं के कारण आज हम यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं। एक जब हम उनके बारे में सोचते हैं, कितना कितना कुछ किया है उन्होंने। आज का दिन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एटलीस्ट हम श्रद्धांजलि के साथ साथ एक वचन तो जरूर दे सकते हैं कि हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, नॉर्मल सिटीजन हैं, क्या क्या कर सकते हैं। चाहे हम सफाई रख सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज निभा सकते हैं, फैमिली में कितना डिवोट कर सकते हैं, समाज को कितना दे सकते हैं। हर जगह अपना कुछ ना कुछ मूल्यवान, कुछ ना कुछ सहयोग, अपना रोल प्ले करें। हम बात करते हैं ना मैनेजमेंट में, एम्प्लॉइज मैनेजमेंट में जितने इंपॉर्टेंट हैं जितना कि एम्प्लॉयर है, राइट। एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये हम बात करते हैं। उसका अधिकार क्या होता है, ये भी हम बात करते हैं। यही हम अपने लिए भी सोचें, देश के लिए अपने कितने कर्तव्य हैं, क्या क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करें, आईटी का उपयोग करें, फ्रेंड सर्कल को देखें, कैसे आगे बढ़ना है। आप लोग तो इतने क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, सोचिए, साथ में कुछ आगे बढ़िए। वेल, ये जो आपका पार्टिसिपेशन था, that definitely at this moment it is one of the best, and you guys are thinking about nation and following their उनकी जो भावनाएं हैं, उन्होंने जो किए हैं, उनको आप चरितार्थ कर रहे हैं या फिर उनको प्ले कर रहे हैं, या उनकी रचनाओं को आपने आज पढ़ा। ये एक संदेश है कि हम उन्हें अभी भी नमन करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्हीं के कारण आज हम इस दिशा में हैं, इस दशा में हैं, राइट। सो थैंक यू ऑल एवरीवन। हम इसी तरह और आगे बढ़ेंगे और हम आप एक दूसरे से वचन लें कि हम को अपना बेस्ट देना है, चाहे परिवार में, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे देश में। वचन लें और उसको चरितार्थ करें, राइट। ये मूवमेंट जस्ट एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए कि हमने देशवासियों को याद किया, उन लोगों को याद किया। हम खुद एक सच्चे सैनिक बने। वो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मैं भी एक चौकीदार हूं, मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी हूं। स्वतंत्रता तो मिल गई है, पर उसे हमें जीवित रखना है। ये भाव हो, देश का झंडा ऊपर ले जाए, प्रतिष्ठा दिलाएं, सम्मान दिलाएं, ये मन में होना चाहिए हमेशा, हर पल। सो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। होपफुली वी विल हैव वंडरफुल डे अहेड। देश आगे बढ़ेगा इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच। वी विल हैव वंडरफुल टाइम अहेड। Thanks everyone, Nidhi ma'am, Rishi sir, and everyone, all organizers of this show. Thanks you all. Thank you all. Thanks ma'am. Have a wonderful time. Thank you, Thank you, sir. Thank you, ma'am. ma'am. Take care. Thank you all for this wonderful program. Thank you. Take care.